नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले ही बताया। सच आखिरकार क्या है? मोदी आतंक को टारगेट कर रहे, कांग्रेस क्या पाकिस्तान का नैरेटिव चला रही जो बीजेपी आरोप लगा रही? पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद सरकार अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने के मिशन में जुट गई है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन से पहले जानकारी दी गई। कांग्रेस के आरोप के पीछे वजह है विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। अब विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस ने क्या समझा, शब्दों के बीच कांग्रेस कंफ्यूज कैसे हो गई और कैसे पाकिस्तान में हेडलाइन बन गई, जानने के लिए पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करें। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. What does it mean that before you are attacking Pakistan, at the start you have informed Pakistan? जिस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को 71 के बाद सबसे गहरा सकी और सवाल पूछ रही कि हमने इस वजह से मुकाबले में कितने जेट्स गंवा दिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया, मोदी सरकार ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। आगे ये भी दावा किया गया कि ये बात खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कबूल की है। कांग्रेस सवाल पूछ रही कि सरकार ने ऐसी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी? इस सूचना की वजह से हमने अपने कितने विमान खो दिए। इसी तरह का सोशल मीडिया पोस्ट राहुल गांधी ने भी किया। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हुआ या एक बार फिर मोदी विरोध में कांग्रेस ने पूरी बात बिना समझे बवाल खड़ा किया और पाकिस्तान में हेडलाइन बन गई। पहले सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान जिसको लेकर हंगामा खड़ा हुआ। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. विदेश मंत्री के इस बयान के मुताबिक पाकिस्तान को जानकारी ऑपरेशन की शुरुआत में दी गई, न कि ऑपरेशन से पहले। तो सवाल है कि कांग्रेस ऑपरेशन से पहले वाली बात क्यों कह रही? कांग्रेस नेता राशिद दल भी पहले तो शुरुआत वाली बात पर आते हैं, लेकिन वो बाद में इसकी व्याख्या में ऑपरेशन Of our foreign minister, very specifically he said at the start. What does it mean? What does it mean that before you are attacking Pakistan, at the start you have informed Pakistan? What kind of this Sindoor operation was? It means when our government or foreign minister, he is representing government of India, has conveyed that we are going to attack you, definitely all the terrorists would have run away. कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है और विदेश मंत्री के बयान का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आपको भारतीय सेना के डीजीएमओ और रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ की ये बातें सुननी चाहिए। We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. जैसे टेररिस्ट कैंप्स हिट हुए उसके बाद डीजीएमओ ने भी अपने जब उन्होंने एड्रेस किया था, उन्होंने कहा हमने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को मैसेज भेजा कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को ही स्ट्राइक किया है, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई सिविलियंस को नहीं। और ये उनका मैसेज था। और जो जयशंकर ने बोला उन्होंने वही बोला। अब उसको ट्विस्ट करके बोलना कि पहले जयशंकर ने किससे बात करी? किसी से बात नहीं हुई। मतलब साफ है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑपरेशन से पहले नहीं बल्कि तुरंत बाद में हॉटलाइन पर बताया गया। तो सवाल है कि कांग्रेस फिर इस नैरेटिव के साथ सामने क्यों आई कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑपरेशन से पहले बताया कि हमारे सारे एसेट्स सुरक्षित हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिस तरह जयशंकर जी पर सवाल उठा रहे हैं, हमने तो पाकिस्तान को भी कहा था कि हम घर में घुसकर मारेंगे, ऐलान करके मारा। तो इसमें राहुल गांधी इतना विवाद का विषय क्यों बना रहे हैं? पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान को इस प्रकार से हमने आतंकी उनके कैंपों पर और बेसिस पर हमला किया जिससे कि वो गिड़गिड़ाकर उसने डीजीएमओ भारत को कॉल किया और एक प्रकार से हाथ जोड़ लिए। तो राहुल गांधी
किस प्रकार से उनके नैरेटिव को, पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाया जा सके, उसके लिए आज भी प्रयासरत है। तो क्या बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही? क्या उसकी सियासत पाकिस्तान में हेडलाइन बनने वाली है? बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसमें पाकिस्तान जिसके नेता पाकिस्तान जाकर मोदी को हटाने की बात करते हैं और उसके न्यूज चैनलों पर पीएम मोदी का मजाक उड़ाकर राहुल गांधी के पीएम बनने की बात कही। मंडल से पूरी दुनिया में उसके खिलाफ मुहिम चला रहा। ऐसे में कांग्रेस की ऐसी सियासत और ये सवाल क्या वाकई दहशत में है? क्या ये पाकिस्तानी टूल्स वाले बयान नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस इस तरह के सवालों से और आरोपों से साबित क्या करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सवाल यह है कि शब्दों के बीच में क्या कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है? सवाल यह है कि बार बार जो इस पूरे क्रम में सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान में हेडलाइन वाली पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, पाकिस्तान परस्त भाषा जो बीजेपी कर रही है ऐसी क्यों बोली जा रही है। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में मौजूद है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। और प्रोफेसर बादशाह आलम है, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शैलेंद्र सर, आपसे पहले मैं पूछ लेता हूं, इमीडिएट वेक एट द स्टार्ट ऑफ, क्या ये इसका मतलब हम निकाल लें कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के पहले बता दिया गया? जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान को 14 दिन पहले पता था कि कुछ होने वाला है। 22 तारीख को पाकिस्तान ने जो किया उसका जवाब में क्लैरिटी थी इंडिया की कि अब कुछ होगा और जरूर होगा और इतना ज्यादा होगा जिसे शायद आप सह नहीं पाएंगे। ये क्लैरिटी जरूर थी। अगर किसी को नहीं थी तो शायद मैं ये जरूर कहूंगा वो मंद बुद्धि पाकिस्तान हो सकता है या उसके साथ खड़ा हुआ कोई बेवकूफ हो सकता है जो इस बात को नाकार पाए कि नहीं जी ऐसा होना ही नहीं था। अब आगे बात कि किसने क्या स्टेटमेंट एग्जैक्टली दी। मैं कहूंगा कि कोई भी आदमी मेरे साथ निष्पक्ष होकर एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ ले जो उस रिलीज में कहा गया था कि यस, अगर कहीं आप प्रूव कर पाए, मैं डेट वाइज बोलता हूं कि अगर पहले बताया गया था दैट मीन 6 तारीख रात को बताया होगा। भाई 7 तारीख को हमने अटैक किया 1 बजे, 6 तारीख को ही बताया होगा। अगर 6 तारीख का बताया हुआ कहीं पर कोई चीज आ रही है तो मुझे बता दीजिए। एक बात। दूसरी बात, 6 तारीख को नहीं बताया है उसका प्रूफ यह है कि वो उसे रोक नहीं पाए। उससे भी बड़ी बात है भाई, अगर पाकिस्तान को कोई बता रहा है पहले और वो इतना मंदबुद्धि और बेवकूफ है कि वो उसे फिर भी नहीं रोक पा रहा है, तो ये बातें मैचअप नहीं करती। लेकिन फिर भी बड़ी जिम्मेदारी से मैं सारे अपने पॉलिटिकल लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मत खेलिए मेरी आर्मी के साथ, छोड़ दीजिए। अगर आप लोग 140 करोड़ लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है और उस गवर्नमेंट ने मुझे काम दिया है, मुझे वो काम करने दीजिए मेरी कॉम्पिटेंस। सर एक और छोटी सी राय, फिर मैं पॉलिटिकल डिस्कशन की ओर जाऊंगा। एक और सवाल पूछा गया है कि हमारे कितने जेट्स गिरे, ये भी पाकिस्तान के चैनलों में खूब चल रहा है। आर्मी ने कहा कि हमारे सारे एसेट सुरक्षित हैं। बार बार इस तरीके के सवाल। नहीं, देखिए, एक होता है जो आप बता रहे हैं ना कि जेट गिरे, मेरे ख्याल ये कहीं मैं पर बता नहीं रहा हूं, ये मतलब जो चल रहा है, मैं वही कह रहा हूं जो चल रहा है वहां पर कि 2 जेट गिरे, उसने किसी ने कह दिया 5 जेट गिरे, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया काफी सारे जेट गिरे। मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कितने जेट गिरे। एक तो आपका वो शिवानी सिंह का भी आया था कि जी उन्होंने अरेस्ट करके उसको अपने पास रखा हुआ है, लेडी पायलट को। फिर उसके बाद मैं कहता हूं सबसे बड़ी अथॉरिटी इसके ऊपर कौन होना चाहिए? ISPR होना चाहिए। ISPR क्यों नहीं कह रही कि जेट गिरे, इतने गिरे, उतने गिरे? ये भी चलिए, इसको भी छोड़ देते हैं। आजकल वो मेमेज और आपके सोशल मीडिया का जमाना है। जेट गिरे तो पहली बात कहां गिरे, ये तो आपको मानना पड़ेगा, या तो मेरे देश में गिरे या उनके देश में गिरे। ठीक, दोनों ही जगह पर यह फितरत है कि जैसे ही कोई भी चीज मिलती है बेकार से बेकार, अच्छी से अच्छी, आप फटाफट बैठ के वीडियो बनाते हो। ठीक है सर, अगर वो वीडियो वहां बना या यहां बना, वो आप छुपा लोगे। ठीक है, और आ क्यों नहीं रहा? ज्यादा बड़ी बात, जिस बेस से उड़े उसके ऊपर भी तो 400 आदमी हैं, उन्हें नहीं पता चला कि हमारा एक जहाज। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी सर, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। मनोज काका जी, आपकी तो कांग्रेस से, आपकी पार्टी की बहुत गलबैयां हैं सर। आपको लगता है ये सवाल जिस तरीके से हेडलाइन पाकिस्तान के चैनलों में तो अखिलेश यादव को लेकर भी हुई, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब आर्मी ने कह दिया सारे एसेट सुरक्षित, इमीडिएट वेक में बताया गया और यह है कि ऑपरेशन हिट कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी डीजीएमओ को मैसेज, इस बार भी डीजीएमओ को मैसेज, तो जानबूझकर गलत इंटरप्रिटेशन।
नहीं, कोई गलत इंटरप्रिटेशन किसी को करने का कोई हक नहीं है। और आर्मी पर और अखिलेश यादव हमारी किससे गलबहियां है, किससे गलबहियां नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश और देश के अवाम से, इस देश के बहादुर सेना से हमारी गलबहियां है। और गलबहियां पर आप कोई टिप्पणी ना करें तो अच्छा है। आप अपना सवाल करिए और सवालों का जवाब लीजिए। गलबहियां कौन किसी है ये आप निर्धारित थोड़ी करोगे। आप चारण चंपना करने वाला जो काम है वो करते रहे। जो सवाल है कि किसने इस तरह का बयान दिया, देश के किसने दिया इस तरह का बयान कि हमने पाकिस्तान को पूर्व में सूचित कर दिया था कि आप पर हमले होंगे। तो सवाल अगर देश के विदेश मंत्री इस तरह के गंभीर बयान देते हैं तो सवाल उठेंगे ही। हालांकि हमारा उस पर कोई सवाल नहीं है। समाजवादी पार्टी तो इस पर सवाल कर रही है कि जब हमारे डीजीएमओ से 325 पर बात करा तो देश में जो देश के प्रधानमंत्री जिस मुल्क के प्रेसिडेंट को अपना दोस्त बताते हैं, हमारा द्विपक्षीय मामला था, उसको कैसे एक तीसरा देश कैसे अनाउंस कर रहा कि हमने पाकिस्तान से और भारत से पूरी रात बात करी। हमारे जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने पूरी रात बात करी और तब जाकर के हमें खुशी है कि हम पूरे सीज फायर का अनाउंस कर रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति अगर कर भी देता है, मैंने मान लिया कर भी देता है, तो देश के प्रधानमंत्री और आप जैसे जो विवेकहीनता का लोग परिचय देते हैं, कहीं कोई तथ्य परक बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं आपने सवाल पूछा कि तीसरा देश हमारा 1972 का हमारा शिमला समझौता है कि हमारा और पाकिस्तान का जो मामला है द्विपक्षीय है, तीसरा देश कैसे अनाउंस करता है। वो संयुक्त अरब अमीरात से लेकर के सऊदी अरब से लेके कतर तक एक तीसरे देश का प्रेसिडेंट जिसको मोदी, जिसके साथ हाउडी मोदी का जो कार्यक्रम करते थे, जिसको अपना दोस्त बताते थे, वो हमारे देश और हमारे मुल्क के बारे में किस तरह की बातें कर रहा है, जो कह रहा है कि ट्रेड से लेकर के तमाम। तो आपके हमारी सरकार से ये गुजारिश है हम सब की कि हमारी बहादुर सेना है, उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण देने से वो साबित नहीं हो जाएगी। काका जी, इस देश के मनोज काका जी, से लेकर के और उसके सर सुनिए, आपको मेरी गलबहियां शब्द बड़ी, सर सुनिए, हाँ हमें उस पर सवाल नहीं है। ठीक है, मैं आप ही के पास हूं सर, इस तरह से मनोज काका जी आप ही के पास हूं। आपको मेरा एक शब्द गलबहियां बड़ा चुभ गया, क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो बहुत नॉर्मल तरीके से कहा गया था। और सर गलबहियां तो है, आपने कहा, मैं नहीं जाना चाहता हूं टीका टिप्पणी में, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया मनोज काका जी, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा पूर्व में सूचित किया गया। तो सर मुझे बताइए कि उन्होंने कहा कि पूर्व में सूचित किया गया, ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन की शुरुआत में या ऑपरेशन से पहले। पूर्व का मतलब पहले होता है सर, और कहीं ये नहीं कहा गया कि ऑपरेशन से पहले किसी ने सूचित किया है। यहां तक कि डीजीएमओ ने भी कहा कि एज सुन एज ऑपरेशन सिंदूर वाज कंप्लीटेड, हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को तुरंत उसी रात मैसेज किया था, हमने यहां ठोक दिया है। आप बेचैनी से सवाल कर रहे हो, आप मेरा राकेश आप जवाब ले लेना, राकेश जी आप जवाब ले लो, आप जवाब ले लो, आपने सवाल किया। ये बात ना हमने कही ना आपने कही ना किसी संस्था ने कही। देश के विदेश मंत्री को तुरंत आकर के उसका खंडन करना चाहिए कि मेरी बातों का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है, उसकी गलत व्याख्या हो रही है। ये सवाल मतलब आपको सेना पर भरोसा नहीं है मनोज काका जी? बाध्यता होगी आप, मतलब नहीं, मेरी बाध्यता की चिंता छोड़ दीजिए सर, आप अपनी जनता के साथ बाध्यता की चिंता करिए। मनोज काका जी मेरी बाध्यता की चिंता छोड़िए सर, आप जनता के प्रति बाध्यता और सेना के प्रति बाध्यता और कर्तव्य की चिंता करिए। सेना ने कहा है, भारतीय सेना के डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान से संपर्क का प्रयास किया गया, हॉटलाइन पर टेरर कैंप पर स्ट्राइक के बारे में बताया गया, पाकिस्तानी डीजीएमओ को जानकारी दी गई। टेरर कैंप पर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हुई, तो आपको सेना पर भरोसा नहीं है? मुझे पूरा सेना पर भरोसा, सेना पर भरोसा। उन जैसे लोगों को एक सवाल करने की हिम्मत करो ना थोड़ा। सर मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए काका जी सर, मैं कह रहा हूं मेरे हिम्मत की चिंता बार बार करते हैं सर, मत करिए प्लीज। आप हिम्मत करने की चिंता करिए कि कांग्रेस से जब गठबंधन पर बैठेंगे ऐसे मसलों पर तो पूछिएगा कि शिमला समझौता 71 की जंग जीतने के बाद 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन क्यों दे दी थी, पूछिएगा कि उसी समय पीओके क्यों नहीं ले लिया। तो सर ये हिम्मत आप कांग्रेस से दिखा दीजिएगा, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए, अपनी बात पूरी करिए। आप मेरी बात सुनो, इस सेना के खिलाफ सबसे ज्यादा अपमानजनक शब्द भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री दिया, विजय शाह। उसके बाद मध्य प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना मोदी के चरणों, ये हमारी सेना किसी के चरणों में रहेगी कि पूरा देश सेना के चरणों में है। तुमने सवाल एक भी किया, उस पर एक भी संवाद कर पाए? इतनी जल्दी तुम तड़क पर मत आइए काका जी, इतनी जल्दी तुम तड़क पर मत आइए। रामगोपाल यादव जी ने व्योमिका सिंह की जाति बता दी, भले जिस संदर्भ में बताई हो। एयर मार्शल भारती की जाति बता दी, भले जिस संदर्भ में बताई हो।
आपके गठबंधन के जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि आतंकियों के पास इतना समय था क्या कि धर्म पुष्कर मार देते। सिद्धारमैया कह रहे हैं युद्ध नहीं चाहिए। तो सर ये पॉलिटिकल करेज की बात मत करिए। नहीं, मुझे पता है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। मुझे पता है आपको मेरे सवाल चुप गए मनोज काका जी, मुझे पता है आपको मेरे सवाल चुप गए। खैर आरपी सिंह, नहीं नौकरी चली जाएगी। नहीं, मेरी नौकरी की चिंता छोड़िए सर, मेरी नौकरी की चिंता छोड़िए। मैं अपने चैनल में अपनी नौकरी की चिंता कर लूंगा। आप जनता के बीच अपनी जो राजनीतिक नौकरी कर रहे हैं उसकी चिंता करिए मनोज काका जी, मेरी नौकरी की चिंता मत करिए सर। ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने तक सीमित रखिए, मेरे तक मत लेकर आइए। खैर आरपी सिंह ठीक है सर, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए काका जी। सर प्लीज आरपी सिंह, जो मनोज काका जी कह रहे हैं, आप रुक जाइए मनोज काका जी, रुकिए। मनोज काका जी कह रहे हैं अगर विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर इतना बवाल मचा तो क्या उन्हें सामने आकर इसको और क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए था, बावजूद इसके कि सैन्य बलों के स्टेटमेंट में बहुत क्लैरिटी थी। सैन्य बलों ने नहीं, एमईए ने भी दी क्लैरिटी उस पर, और बड़ी स्पष्टता से कहा कि हमने आतंकी अड्डों पर हमले के बाद उनको जानकारी दी और कहा कि हमने हमले कर दिए हैं और अगर आप रिस्ट्रेन रखोगे तो हम आगे इसका जवाब नहीं देंगे आपको, अगर आप रिस्ट्रेन रखोगे। परंतु इनको कैसे यकीन आएगा? ये तो सेना के, इनको बोलो ये भारतीय सेना के जिंदाबाद बोले, ये बोले ये इनके नेता का बयान क्या है, जश्न जीत होता है, सीज नहीं होता। मतलब सेना जो कर रही है, सेना जिस प्रकार से कर रही है, उसकी खुशी का एहसास भी ना हो, उसकी खुशी को बनाया भी ना जाए, उसको सेना का मनोबल ऊंचा ना किया जाए, ये भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं नहीं, आप बोलो सेना गलत है, सेना ने सीज फायर कर दिया, सेना ने सीज फायर क्यों कर दिया, सेना किससे पूछकर सीज फायर कर दिया? अरे वो भारतीय सेना तय करेगी ना, वो अखिलेश यादव ने नहीं तय करना। एक बार आपसे ये नहीं हुआ कि शहीद के घर पे जाया जा सके, आप शहीद के घर पे गए, नहीं जाना हुआ शहीद के घर पर, आपके बस का नहीं है, क्योंकि आपको मुसलमानों के वोट की राजनीति करनी है। मैं बड़ा कड़वी बात कह रहा हूँ, आप इसलिए सेना के साथ खड़े नहीं दिख सकते क्योंकि आपको लगता है कि हम ये कर शायद मुसलमान, जो हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, आपको लगता है ये कर हम शायद मुसलमानों को खुश कर लेंगे, इसलिए जो शहीद हुआ उसके घर पे भी जाना नहीं हुआ आपका। जो 26 लोगों में जो एक शहीद हुआ उसमें उसके घर पे भी जाना नहीं हुआ आपका। परंतु जो मूल बात है राकेश जी, ये सारा का सारा चाइना का एजेंडा है। ये सबके सब वो बोलते हैं जो चाइना उनको बुलवाना चाहती है। इनका करारनामा राहुल गांधी ने अपना अंगूठा काटकर उनके करारनामे पर साक्षर कर दिया हुआ है, जो इनको वहां से पढ़ने को बोल दिया जाता है। एग्जैक्टली ये वो बोलते हैं, और ये पहली बार नहीं, ये लगातार ये बोलते हैं। ठीक है, एक जरा बयान सुधाकर सिंह का सुनवा देते हैं, उसके बाद बात ले लो राकेश। अच्छा ठीक है मनोज काका जी बोलिए पहले, फिर आता हूं बादशाह जी, बोलिए पहले। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पूछो कि चाइना के राष्ट्रपति को झूला कौन झूला रहा था, जरा पूछो। डोकलाम में क्या हुआ, किसका हमारा प्रवक्ता ने कहा जा करके यूएन में कि चाइना काउंटी बना रहा, और प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि कोई गुस्सा है ना, पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल किसका वीडियो चलाते हैं, और राहुल गांधी अखिलेश यादव और खड़गे साहब के वीडियो चलाते हैं वहां पर कोर्ट करते हैं वो राहुल गांधी को। और राहुल गांधी को यही नहीं, राहुल गांधी को यूएन के अंदर कोर्ट किया इमरान खान ने यूएन के अंदर कोर्ट किया कि भारत का विपक्ष का नेता ये कह रहा है कि वहां पर तत्व गलत हो गया, और जाकर चाइना और जाकर यूएन में कोर्ट किया, अपमान किया उस मध्य प्रदेश के। मैं निंदा करता हूं, मैं निंदा करता हूं, पर आप रामगोपाल यादव जी की निंदा करिए ना, जिस प्रकार वो सेना को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत करिए ना, एक बार आप बोलिए ना, एक बार रामगोपाल यादव जी की निंदा करिए, बोलिए रामगोपाल यादव जी ने कहा गलत का, बोलिए ना एक बार। क्यों झूले झूला रहा था चाइना के राष्ट्रपति? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, बोलो ना रामगोपाल यादव ने जो कहा गलत का, बोलो, हिम्मत करो। आप ये सवाल, मैं कह रहा हूँ मेरे नेताओं ने जो बयान दिया गलत दिया, उसकी मैं बसना करता हूँ, निंदा करता हूँ। आपकी हिम्मत है, नहीं बोलोगे, क्योंकि आप देश की सेना को जाति में धर्म में बांट कर देखते हो। हम लोग लगातार बोलते हिम्मत अगर कहीं गिरवी, रामगोपाल यादव ने जो कहा वो गलत है। आप बोलो एक बार, आप बोलो, मैं उसकी निंदा करता हूँ। गिरवी नहीं रखी, आप बोलो एक बार कि रामगोपाल यादव जी ने जो कहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ।